लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में कई पार्टियों के साथ गठबंधन की चर्चा भी चल रही थी कि कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। आरएलपी का भी नाम चल रहा था कि आरएलपी के साथ भी 2 सीटों को लेकर कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। लेकिन अब आरएलपी को एक बड़ा झटका लगा है। उमेदाराम बेनीवाल, जस्साराम चौधरी, जो कि आरएलपी की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, काफ़ी कद्दावर नेता थे, दोनों ने ही कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो यूँ कह सकते हैं कि अब कांग्रेस को कुछ हद तक मजबूती मिली है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थाम रहे थे, चाहे वो महेंद्रजीत मालवीय हो, लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो या फिर रीछपाल सिंह मिर्धा हो, ये लगातार जिस तरह बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद अड़चनें तेज हो गई थी कि आखिर कौन कौन बीजेपी का दामन थामेगा। लेकिन उसके बाद राहुल कस्बा ने कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद अब उमेदाराम बेनीवाल और जस्साराम चौधरी, जो कि आरएलपी से आते हैं, दोनों ही कद्दावर नेता रहे हैं आरएलपी के, इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब दल बदल की राजनीति यही नहीं थमेगी, कई और नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस तरह संकेत बीजेपी की ओर से भी दिए गए थे कि और कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ संपर्क में हैं, वो जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे थे, उसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर प्रभारी रंधावा हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा था जिसको जाना है वो जाए, एक जाएगा हजार आएंगे। लेकिन जिस तरह लालचंद कटारिया हो, राजेंद्र यादव हो, रीछपाल मिर्धा हो, उनके साथ साथ ही एक फौज जो है कह सकते हैं कांग्रेस नेताओं की जिस तरह बीजेपी में गई थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इन जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, और जो जनाधार वाले नेता हैं वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अब यूँ कह सकते हैं कुछ हद तक मजबूती जरूर जो है कांग्रेस को मिलेगी। आरएलपी के कद्दावर नेताओं ने दामन थाम लिया है। एक संकेत कांग्रेस की ओर से भी दिया गया है कि कई और नेता कांग्रेस जल्द ही ज्वाइन करेंगे। संकेत तो दोनों ने दे दिए हैं, और बीजेपी अपना संकेत देने में लगी है, जो है कांग्रेस अपने संकेत देने में लगी है। लेकिन जिस तरह गठबंधन की बात कही जा रही थी, अब गठबंधन होना भी मुश्किल है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी तो कह चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा था। अंदरूनी खाने से खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो है 5 सीटों को लेकर मंथन जो है भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। शायद मंथन बना नहीं, चर्चाओं का दौर चल रहा था। अंदरूनी खाने से खबर भी आ रही थी गुपचुप तरीके से कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के साथ भी बैठकों के दौर को लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी ने तो क्लियर कर दिया। लेकिन आरएलपी के दोनों ही कद्दावर नेताओं ने जिस तरह कांग्रेस का दामन थामा, तो यूँ कह सकते हैं कि नागौर बेल्ट पर अब कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है। इसके साथ साथ ही बाड़मेर जैसलमेर से भी जो है मजबूती मिल सकती है। दोनों ही कद्दावर नेता हैं, जाट वोटर्स को साधने में माहिर हैं। तो ऐसे में यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान के परिपाटी में जाट वर्सेस राजपूत चल रहा था, तो मजबूती कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में भी दिखती हुई नजर आ रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।